हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में आज हम फिर से लाएंगे पार्ट नंबर 2। क्या पार्ट नंबर 2 है और क्या है दोस्तों, ये गणित है। क्या विषय कौन सी है हमारी? गणित विषय का पार्ट नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। क्या रैखिक समीकरण योग पार्ट नंबर दूसरा। और प्रश्नावली है दोस्तों हमारी 3.2। क्या है दोस्तों? 3.2। इसका सबसे पहला सवाल फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल है हमारा, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्या ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हमारा इसमें पहला सवाल है कि कक्षा 10, ये दोस्तों रोमन गिनती में लिख रहे हैं कक्षा 10, ठीक है। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा सवाल, कितनी आसानी से ज्यादा देरी ना करते हुए इसे समझाते और बताते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, लड़कियां और लड़कों की बात है। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम यहाँ पर माना। क्या माना लड़कों की संख्या बराबर x मान लीजिए, और इसके बाद में लड़कियों की, क्या लड़कियों की संख्या बराबर दोस्तों y मान लीजिए। तो x और y ये दो मान लिए। अब इसके बाद में क्या, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, 10 विद्यार्थियां कितनी है? सिर्फ 10 विद्यार्थियां ने एक गणित की पहेली में प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो 10 विद्यार्थियों ने लिया, तो इन दोनों को मिलाकर ही तो दोस्तों 10 हुए। तो क्या हुआ, यहां पर आप लिखोगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में क्या है दोस्तों हमारा x प्लस y बराबर 10। ये तो हमारी क्या बनी, समीकरण पहली बनी। और इसके बाद में ये कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी? लड़कियों की संख्या है। तो हमारा क्या है, y बराबर x प्लस 4। दूसरी समीकरण दोस्तों हमारी यहां पर ये बनी। इन दोनों समीकरणों को हल करते और बताते और समझाते हैं। तो दोस्तों इनका मान यहां पर लिखाते हैं। तो समीकरण यहां पर लिखाते हैं, क्या समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में यानी ये में y का मान, तो y बराबर इतना है हमारा। तो इसमें मान रखते हैं क्या, x प्लस y की जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों, x प्लस 4 बराबर 10। ये क्या हो गया, 2x बराबर 10 माइनस 4, और 2x बराबर 10 में से 4 गए तो 6, और x बराबर दोस्तों आया हमारा 3। क्या आया हमारा 3। इस मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख दो। तो मान के चलो दोस्तों हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, क्या x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो x का मान रख रहे हैं। तो x बराबर क्या है, 3 है। x बराबर, तो y का मान क्या आया, y बराबर आया हमारा 3 प्लस 4 इक्वल टू y बराबर आया दोस्तों हमारा 7। कितनी आसानी से आपने देखे कि x और y के मान, क्या x और y के x बराबर आया 3 और y बराबर आया हमारा दोस्तों इसमें 7। ये दो हमारे मान आए दोस्तों। इसके बाद में हमारी ये समीकरण है, यहां से हम मान लगाते हैं। एक समीकरण तो ये है, दूसरी और इसमें दोस्तों हम x का मान लगा रहे हैं। क्या x का मान लगाएंगे तो 10 माइनस y। ये हमारी समीकरण पहली बनी। क्या ये पहली समीकरण ही बनी। इससे आगे आपको बताते और समझाते हैं अभी किससे करना है, ये ग्राफीय विधि से। तो इसका ग्राफ बनाकर दिखाते हैं आपको कि इन समीकरणों से कैसे ग्राफ बनाएंगे। आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें।
तो फ्रेंड्स इससे आगे आपके लिए यहाँ पर बताते हैं, ये पहली समीकरण थी, इधर से हमने मान निकाल लिया, ये हमारी दूसरी समीकरण थी। तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ बनाना है, क्या एक पैराग्राफ बनाना है इस हिसाब से। क्या आपने इस हिसाब से, इसमें हमेशा x और इसमें हमेशा y, एक बार x बराबर 0 रखनी है, इस वाली समीकरण में x बराबर 0 रखी तो y इधर गया, तो y का मान कितना आया दोस्तों हमारा यहाँ पर 10। और एक बार हमें y बराबर 0 रखनी है, y बराबर 0 रखी तो x का मान कितना आया हमारा यहाँ पर 10। इसी हिसाब से इसके लिए पैराग्राफ बनाना है, क्या इस वाले के लिए हमें एक ऐसा ही पैराग्राफ बनाना है। तो पैराग्राफ के लिए दोस्तों इसमें हमेशा x और इसमें हमेशा y, इस हिसाब से बनाना है। एक बार x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना आया दोस्तों हमारा 4 आया। और एक बार y बराबर 0 रखनी है हमें, क्या y बराबर 0 रखना है, 0 रखा तो ये फलन हो गए, तो x बराबर क्या आया -4। इस हिसाब से आपने देखा ये दोनों मान हमारे कितनी आसानी से इन समीकरणों के माध्यम से मिल गए। अब इन दोनों मानों से हम इसका ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे। तो पहला क्या है हमारा x बराबर 0 और y बराबर 10, हमेशा क्या होते हैं x, y, ये दो बिंदु होते हैं ऐसे। तो क्या बना हमारा 0 और 10, और दूसरा बिंदु क्या बना हमारा यहाँ पर 10 और 0। इस हिसाब से इसमें बनेंगे क्या x, y, और इसमें बनेंगे हमारे 0, 4, और दूसरा बनेगा हमारा -4, 0। ठीक है दोस्तों, अब इन मानों को हम यहाँ पर रखते हैं x अक्ष पर 0। तो x अक्ष पर 0 कहां पर होती है दोस्तों हमारी यहाँ पर होती है, कहां पर होती है 0 तो होती है हमारी यहाँ पर। इसके बाद में y अक्ष पर 10, सपोज करो दोस्तों आपके 10 यहाँ पर है, क्या यहाँ पर आपके 10 हैं, ठीक है ये मान लिया आपने। दूसरे नंबर पे x की अक्ष पर 10, x के अक्ष पर 10 दोस्तों आपने यहाँ पर मान लिया कि ये यहाँ पर 10 हैं। इसके बाद में 0 क्या है y पे, तो y की भी 0 यहीं पे होती है। ये दोनों मानों को आप मिला दीजिए, क्या मिला दीजिए इस हिसाब से, तो आपकी यह एक समीकरण बन गई। ठीक है, इसके बाद में इस वाले में चलते हैं, x अक्ष पर 0 ये रही, y अक्ष पर 4, तो दोस्तों यहाँ पर 10 है, सपोज करो ये यहाँ पर आपके 4 हो गए, क्या हो गए 4 हो गए। इसके बाद में अब है x अक्ष पर -4 दोस्तों इधर होता है, तो x अक्ष पर -4 मान के चलो यहाँ पर होगा, क्या यहाँ पर हमारे -4 बैठे और y पर 0 ये रही। तो एक बिंदु हमारा यहाँ से निकलेगा ऐसे, इस वाले बिंदु से होते हुए और इधर, इस हिसाब से आपका एक रेखा ऐसी निकली। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारा पैराग्राफ कितनी आसानी से ये पैराग्राफ बन गया। ठीक है, इनके आप दोस्तों बिंदु लिख सकते हैं, पहले वाले के 0,10, ठीक है 0,10 यहाँ पर बनेगा, कहीं पर x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 10, तो कहां पर बनेगा ये वाला बनेगा 0,10, y की वैल्यू पे 10 है और ये बनेगा x अक्ष पर 10, तो ये क्या होगा हमारा 10,0। इस हिसाब से ही आप इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बनेगा क्या, इस वाली रेखा पर बनेगा केस पे x वाली पे, x की पर -4, क्या बना हमारा -4 और 0, और इधर वाली पे क्या बनेगा दूसरी वाली पे, इस पे बनेगा 0,4, y बराबर 4 है, तो y वाली अक्ष पर 4। तो आपने देखा कितनी आसानी से आपने इन चित्रों को भी बनाना सीख गए और पैराग्राफ ये ग्राफीय विधि से। इससे आगे ज्यादा देरी ना करते हुए सवाल नंबर 2 पर चलते और समझाते हैं। आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें। तो दोस्तों इससे आगे हम सवाल नंबर पहले के दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो सवाल है हमारा दोस्तों, क्या 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कुल 50 रुपए है। क्या 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने सवाल है। इसे कैसे करेंगे दोस्तों, तो इसे करेंगे माना, यहां पर लिखेंगे आप माना
एक पेंसिल एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या मानोगे दोस्तों आप, x मानोगे। इसी हिसाब से मानोगे दोस्तों एक कलम का मूल्य बराबर दोस्तों y। आपने x और y दोनों मान लिए। अब आपका है प्रश्नानुसार, क्या प्रश्नानुसार ये जो सवाल हमारा कह रहा है उस हिसाब से हम करते हैं। 5 पेंसिल यानी इसमें 5 की गुणा, तो क्या है हमारा 5 पेंसिल तथा 7 कलम, तो क्या है 7 कलम। 7 कलम, इन दोनों का मूल्य 50 है। दोनों का मूल्य 50 रुपए है। क्या 50 रुपए है। तो क्या बनी दोस्तों ये हमारी समीकरण एक। और जबकि 7 पेंसिल क्या है, 7 पेंसिल और दूसरी क्या है 5 कलमों, तो 5 कलमों का मूल्य कितना है टोटल दोस्तों 46 रुपए है। तो ये हमारी समीकरण दो बनी। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आपको क्या करना है, किस हिसाब से करोगे, तो क्या कुछ भी नहीं करना। समीकरण पहली बारी में और समीकरण दूसरी बारी में, दोनों में इस वाली में तो दोस्तों 7 की गुणा कर दो और इस वाली में 5 की गुणा कर दो। सवाल आपके सामने 7 की गुणा पूरे में होगी, ऐसी 5 में पूरे में होगी। तो करते हैं 7 पन्ना क्या हुआ हमारा 35x, 7 सत्तू 49 22 और 7 की 5 में गुणा करेंगे 50 में, तो 7 पन्ना 35 होते हैं दोस्तों। आगे हमारी 0। इसके बाद में यहाँ पे करेंगे 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35x, इसकी करेंगे 55 25 25 22। इसके बाद में इसकी करेंगे तो 5 की 6 में करेंगे 5 6 30 की 0, यहाँ से 3 5 के 20 और 3 23। तो देखा दोस्तों आपने सिर्फ दोनों साइडों पे ये गुणा कर दी, इस हिसाब से बना। अब क्या है आपके लिए कुछ नहीं करना, पहली समीकरण में से दूसरी घटा दो, यहाँ पे माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, एक जैसे है कट गए। इसके बाद में 49 में से 25 घटानी है, 9 में से 5 गए 4, 2 में से 4 में से 2 गए तो 2 बाई 24 बाई बराबर क्या 0, 5 में से 3 गए 2, 3 में से 1 गया 120 बाई बाई बराबर क्या आया हमारा 120 और बट्टे में हमारा क्या आया 24। भाग देंगे तो दोस्तों हमारा y बराबर आ गया 5। क्या y बराबर यहां से 5, क्योंकि 12 एकम जाते घटेंगे, 12 एकम 12, 0 की 0, 12 दूनी 24, जहां पर भाग देंगे तो हमारा आ गया दोस्तों यहाँ पर 5 आ गया। क्या y का मान 5 आ गया। इस y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख दो। मान के चलो हम समीकरण दूसरी में रखते हैं। दूसरी समीकरण क्या है हमारी 7x प्लस में 5y बराबर में क्या है हमारा दोस्तों 46 यानी 46 है। ठीक है, इस वाली समीकरण में रखते हैं। क्या y का मान 5 आया है, y की जगह पे रख देते हैं। तो 7x प्लस में 5 गुणा 5 बराबर 46। ठीक है, तो 7x और प्लस 55 25, इसे पल्लम ले जा रहे हैं मतलब दूसरी ओर ले रहा है, तो हमारा क्या बना 46 माइनस 25, इस हिसाब से बना। ये क्या होगा 7x, 46 में से 25, क्या 46 में से 25 घटाएंगे तो क्या बचे दोस्तों हमारे 21, 6 में से 5 गए 1 और 4 में से 2 गए तो 2। इसके बाद में x का मान लिखेंगे 21 बट्टे में ये गुणा की चीज भाग में रहे या के नीचे, x बराबर आया दोस्तों हमारा 3। क्या x का मान 3 और y का मान 5, क्या आया y का मान हमारा दोस्तों इसी में y का मान आया 5। इस हिसाब से आपने देखा कि x और y के मान आपने इस समीकरण से किस हिसाब से निकाल लिए। ज्यादा देरी ना करते हुए अब हम इसे सवाल को ग्राफ्य विधि में समझाते और बताते हैं। आप वीडियो में बने रहें और देखें कि ग्राफ्य विधि से यह सवाल कैसे होगा। तो फ्रेंड्स इससे आगे हमने यहाँ पर लिख लिया, अभी x और y के मान निकाले वो यहाँ पर लिख लिए। ये हमारी समीकरण पहली थी, कौन सी, ये समीकरण पहली थी, ये समीकरण हमारी दूसरी थी। इस वाली समीकरण में 5x योग की तो ये रहते 7y बराबर से इधर भेज दिया हमने, क्या बराबर से पलंग भेज दिया, तो 50 माइनस 7y। इस हिसाब से इस वाली समीकरण में
हमने 7x क्योंकि तो ही दे दिया और 5y कलम भेज दिए ये। ठीक है, आपको दोनों चीज अलग अलग रूप में समझ में आ रही होंगी। इससे आगे हम x बराबर एक बार 0 रखते हैं। इसमें 0 रखा, ये 0, ये 7y इधर आ गया, तो क्या हुआ हमारा, क्या 50, क्या दोस्तों बना हमारा 50/7, यानी हम इसका भाग देंगे तो 7 7 49 पॉइंट, एक बचा तो पॉइंट लग गया, 10 हो गया, 7 एकम 7 बचे हमारे 3 और 3 पे 30, 7 चौके 28, लगभग 7.4 के आसपास बनेगा क्या 50/7। अगर हम y बराबर 0 रखें, क्या y बराबर 0 रखें तो x का मान इसके नीचे पहुंचेगा, x का पहुंच गया हमारा 10, इस हिसाब से बना। इससे आगे अगले वाले इसमें रखेंगे, x का मान हमने 0 रखा, 0, तो ये भाई इधर पहुंच गया, तो क्या आया हमारा 46/5। ठीक है, इसका भाग देंगे तो 5 नहीं 45, एक बचा पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, इस हिसाब से अगर x y बराबर आपके 0 रख रहे हैं, क्या y बराबर 0 रख रहे हैं तो ये 0, तो क्या आया हमारा 46/7। इसका भाग अगर देंगे तो 6 सत्ते 42, क्या 6 सत्ते 42, और इसके बाद में क्या 42 के बाद में ये है हमारे 46, तो क्या बचा दोस्तों 4 बचे, 4 पे 40 हो गए, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, मतलब 7.5 के आसपास ये बनेगा। इस हिसाब से आपको हमने ये तीनों चीज बनाकर समझाई और दिखाई। ठीक है, इससे हमारे बिंदु मिल गए। इसके बाद में बिंदु क्या होता है x, y, तो x पर हमारा क्या है 0 और y पर क्या है हमारा 50/7। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है हमारा x पर क्या है हमारा 10, तो y पर कितना है हमारा दोस्तों 0। इसी हिसाब से इस वाले में चलेंगे तो x, y, x पर कितना है हमारा 0, y पर कितना है हमारा 46/5, और इसके बाद में अगले वाले पे चलेंगे तो 46/7 और यहाँ पर 0। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आगे हम आपके लिए इस पैराग्राफ को, मतलब इस विधि को ग्राफीय विधि से इसे बनाकर दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो इधर वाले है हम भरते हैं, क्या इस वाले ये भरते हैं, तो x बराबर 0, x की वैल्यू पर 0 कहां पे होता है हमारा यहाँ पर होता है, फिर क्या 50/7, 50/7 यानी हमने भाग दे का देखा तो कितना आया हमारा 7.14, 7.14 लगभग कहां पर होगा दोस्तों, मान के चलो दोस्तों आपका यहाँ पर होगा क्या 7.14। ठीक है, यही वाली वैल्यू आपकी कितनी है 50/7 यहाँ पे होगी, मान के चलो। ठीक है, y अक्ष पर है इसलिए हमने ऊपर रखा है। इसके बाद में x अक्ष पर क्या है 10, x अक्ष पर दोस्तों आप 10 यहाँ पर मान लो, क्या आपका 10 यहाँ पर है x अक्ष पर, तो ये 0, तो यहाँ से यहाँ पर आपने एक ऐसे करके सिर्फ लकीर मिलानी है, क्या पैमाने के माध्यम से मिलाएंगे दोस्तों आप, तो आपकी बिल्कुल सही मिलेगी। हमारी नेक्स्ट उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी मिल जाती हैं। ठीक है, ये मार्कर की वजह से इधर से इधर घुमाने में, ये आप पैमाने से मिलाएंगे तो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट सही अच्छी तरीके से मिलेगी। इससे आगे ये पैराग्राफ बन गया, इसमें बनाते x बराबर 0 और y बराबर 46/5, 46/5 का मतलब 9.2, y अक्ष पर क्या है 9.2, ये 7 पे है, बीच में 8, तो यहाँ पर हो गया क्या 9.2, लगभग यहाँ पर होगा 9.2 y अक्ष पर। इसके बाद में x अक्ष पर क्या है हमारा 46/7, 46/7 का मतलब है 7.5, तो 7.5 कहां पर होगा दोस्तों हमारा लगभग यहाँ पर 7.5। ठीक है, तो ये वाला हमारा बिंदु बनेगा, तो कैसे बनेगा, इस वाले का ऐसे बनेगा। तो इस हिसाब से आपके सामने हमारे बिंदु बन गए और ये ग्राफीय विधि से आपका सवाल हो गया। इससे आगे वीडियो दोस्तों हम पार्ट नंबर 1 की ही, क्या पार्ट नंबर 2, सॉरी 1 की जगह 2, पार्ट नंबर 2 की अभी दूसरे भाग में, ये भाग हमारा 1 था, अभी भाग नंबर 2 में हम सवाल दूसरा, तीसरा और चौथा आपके बीच में लेके आएंगे और समझाएंगे। आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें सोलो स्टडी सेंटर। दोस्तों यदि आपको हमारे यह सवाल अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों। Thank you.